नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी का गुनाह क्या है और कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। कट्टरपंथियों को काट मार गया है। आप पूछेंगे सलमान अजहरी कौन? वही मुफ्ती जिसके खिलाफ गुजरात ने अपने आतंकवाद निरोधक दस्ते को लगा दिया। गुजरात का आतंकवाद निरोधक दस्ता आतंकियों को कितना पकड़ता है किसी को शायद ही खबर हो, लेकिन यह पकड़ने पहुंच जाता है निहत्थी तीस्ता सीतलवाड़ को, मुफ्ती सलमान अजहरी को। आरोप है कि मौलाना ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था और इससे बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर फिदा कट्टरपंथी संगठनों का दिल रो पड़ा। यह भड़काऊ भाषण भी कमाल की बात होती है और उससे भी कमाल की बात होती है भावनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात होती है भावनाओं का भड़क जाना। और सबसे बड़ा कमाल देखिए कि अकल और संवेदना से एक दृष्टिहीन डंके की चोट पर दलितों की एक जाति को गाली देता है, उन्हें नीचा दिखाता है और उसके खिलाफ किसी की भावना आहत नहीं होती। मुख्यमंत्री और मंत्री उसके पैरों में लौटते रहते हैं। राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। इस उदंड आदमी की जगह दरअसल जेल है, लेकिन यह पूजा जाता रहता है। सलवारी बाबा रामदेव खुलेआम ओबीसी को नीची निगाहों से देखते हैं, ओबीसी की ऐसी तैसी कहते हैं, लेकिन किसी की भावना आहत नहीं होती। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। आपने कभी सुना इस पर किसी की भावना आहत हुई हो? विश्व हिंदू परिषद का भगोड़ा तोगड़िया गीदड़ की तरह भागता फिर रहा था कि मुझे ये लोग मार देंगे, लेकिन इसके बाद फिर से धूल झाड़कर अपनी हरकतों पर उतर आया। वही जाति मर जाती है, वही जाति मर जाती है जो पुरखों का अपमान का बदला नहीं लेती है। कभी सुना आपने कि कोई आतंकवाद निरोधक दस्ता दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से नीचता की हद तक नफरत करने वाले ऐसे खूंखार लोगों को पकड़ने के लिए रवाना हुआ हो? वो पकड़ने के लिए किसे रवाना होता है? मुफ्ती अजहरी को। मैं मुफ्ती अजहरी का समर्थक हरगिज नहीं हूं, लेकिन जो दुर्भावना नजर आ रही है उससे नजरें कैसे फेरी जा सकती हैं? एक तरफ सुदर्शन टीवी वाला आतंकवादी खुलेआम संविधान और समरसता के खिलाफ ऐलान करता फिरता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ कोई मुसलमान छींक भी दे तो बिल्किस को रौंदने वाले गीदड़ों की टोलियां कहती हैं कि हम इस तूफान में मिट जाएंगे, ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है। अब आइए मौलाना के बयान पर। 31 जनवरी को अजहरी ने जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक कार्यक्रम में एक कविताई की थी। उसके शब्द कुछ यूं थे: कुछ देर की खामोशी है और फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। कट्टरपंथी संगठनों ने खुद ही मान लिया कि मौलाना अजहरी ने जो कुत्ता कहा है वो हम ही को कहा है। नतीजा, मौलाना और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब उडेदरा के खिलाफ धारा 153A, 505, 188 और 114 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज होने के अगले ही दिन देर रात गुजरात एटीएस की टीम मौलाना के घर को घेर लेती है। मुंबई में 40 से ज्यादा जवान और अफसर मौलाना को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। एटीएस की टीम मौलाना को हिरासत में लेकर घाटकोपर पुलिस थाने ले जाती है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर जमा होने लगते हैं। लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इलाके में जाम की स्थिति पैदा हो गई। उनके समर्थक मौलाना को छोड़ने की मांग कर रहे थे। देर रात जब हजारों समर्थकों ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन को घेरा तो मौलाना ने खुद माइक से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि न तो मैं अपराधी हूं और ना ही मुझे अपराध करने की वजह से यहां लाया गया है। पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं और मैं उनका सहयोग कर रहा हूं। अगर यह मेरे भाग्य में होगा तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी तरह से शांति में खलल न डालें। बावजूद इसके लोग टस से मस नहीं हुए, वहीं पर डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इसी बीच मौलाना को वहां से निकाल लिया जाता है। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट ने
गुजरात पुलिस को तुरंत ट्रांजिट रिमांड दे दिया मौलाना का। अब जरा खेल को समझिए, क्योंकि यह उतना सीधा मामला है नहीं। लोग कह रहे हैं कि यह नफरत के खिलाफ लड़ाई को मुसलमानों के खिलाफ मोड़ने का मामला है। पुलिस के एक्शन के बाद मौलाना अजहर ने सोशल मीडिया पर खुद लिखा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इस पर चुप मान जाते हैं। पूरी भाजपा में कोई बताने को राजी नहीं है कि जब मौलाना ने हिंदू शब्द का उच्चारण ही नहीं किया तो आपने इसे सारे हिंदुओं पर कैसे डाल दिया। गिरफ्तारी के वायरल वीडियो पर मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील वाहिद शेख ने कहा कि उन्होंने किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई, कोई भी उकसाने वाला बयान नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया था और इसी की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया दबाव में आकर। ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी दावा किया कि मुफ्ती ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। हिरासत में लेने से पहले उन्हें धारा 41A के तहत पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। जब वास्तविक नफरती भाषण दिए जाते हैं तब सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? यही पुलिस, यही ATS कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप कुछ भी कहें, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आप अजहरी का जो करना हो करिए, लेकिन आप रामभद्राचार्य का क्या करने वाले हैं? आप सुरेश चौहानके का क्या करने वाले हैं? आप कालीचरण का क्या करने वाले हैं? यति नरसिम्हानंद जैसे टुच्चों का क्या करने वाले हैं? रायपुर की धर्म संसद में खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के साथ यौन हिंसा और पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा की अपील की जाती है और न किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, न किसी का जमीर जागता है। कालीचरण जैसा गुंडा तो सीधे महात्मा गांधी के लिए छिछोरेपन और नीचता पर उतर आता है। धर्म संसद में शामिल ज्यादातर संतों ने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। साध्वी विभा नाम की एक सिरफिरी औरत ने तो हिंदू मर्दों से मुस्लिम महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करने का आह्वान किया था, अपील की थी। आपने कभी सुना है कि इनमें से किसी का कोई सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बहिष्कार हुआ हो? और अगर नहीं तो कुछ लोग अगर पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी का गुनाह क्या है, तो इसे आप कैसे खारिज करेंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। हम YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp पर मौजूद हैं। आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।